Very good afternoon to all of you. Now I am going to take mock interview of one of my student. He is currently working in RRB Scale 1 and his interview is of RRB Scale 2. Okay, so just try to watch this video. My number is 7503235358. If you are a working student, then I will provide you slot after your office or weekend or weekdays, late evening. Just try to text me because so many already are my students are already selected. You want to check this video description that last year student, they are working scale 2, scale 3 interview is going on. After this there are two students, one from Himachal Pradesh, he is from Rajasthan working in RRB scale 2. Okay, since last 6 year his interview I will going to take for a scale 3, and one more student from Bihar, he is working in West Bengal of scale 3. Okay, start from may I come in? May I come in, sir? Yes, please come. Good morning, sir. Yeah, very good morning. How are you? I am good. Thank you, sir. Please have a seat. Thank you so much, sir. First of all, you are from Rajasthan. आप राजस्थान से हैं and you are currently working in UP. Yes, sir. Okay, and your interview date is, suppose आज हम लोग फाइनल इंटरव्यू के दिन बैठे हैं, आज कितना तारीख है? फाइनल इंटरव्यू का डेट बोलना मुझे. Sir, 23rd of November. 23rd of November. Okay. In this month of November, okay, we all know that you are from UP also. That's why I'm asking this question. And Rajasthan is your native place. Due to Deepavali and due to stubble burning, you are already working in agricultural job. Due to stubble burning, there are lots of pollution in UP, Punjab, Rajasthan, Delhi. तो इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? कैसे पराली जलाते हैं लोग और पटाखों वगैरह से, पटाखा को तो हटा दीजिए, एज ए बैंकर और आप ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसको क्या समझाएंगे किसानों को और प्रदूषण को कैसे रोक करेंगे? सर, जो गवर्नमेंट ने अभी थोड़े टाइम पहले एक सजेशन दिया था कि जो हमारी पराली है इसी को हम एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं. कुछ मिक्सर ना होता है इसमें, एक फर्टिलाइजर था, उसको मिक्स करके एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं और फिर इरिगेशन करेंगे तो उसमें आपकी जो फसल है उसमें भी काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है और साथ ही जो पॉल्यूशन है उसका भी बहुत कम इम्पैक्ट दिखा जाएगा. ओके, अभी आप किस प्रोफाइल पे काम करते हैं और क्या कर रहे हैं? सर, मेरा करंट रोल है वो रिकवरी का है सर. आता हूँ मैं रिकवरी पे. राजस्थान से हैं आप? जी सर. और आप यूपी में कहाँ पोस्टेड हैं? सर, फतेहपुर सीकरी. आपके बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन है? सर, बैंक ऑफ इंडिया. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग समझते हैं? जी बिल्कुल सर. कितने सेक्टर हैं पीएसएल में? सर, पीएसएल में 8 सेक्टर्स हैं. ठीक है, एक दो का नाम बताइए. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, फिर हाउसिंग, एजुकेशन, एमएसएमई. ठीक है. रिन्यूएबल एनर्जी. मुझे आप वर्ड सुने होंगे एमएसएमई से रिलेटेड, ये सीजीटी एमएससी. यस सर, सुना है. व्हाट इज सीजीटी एमएससी? सर, सीजीटी एमएससी की फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. सर, ये गारंटी देती है कि आपको कोलेटरल, बैंक्स को 10 लाख तक कोई भी कोलेटरल नहीं लेना कस्टमर से, और ये गारंटी देता है बैंक्स को कि अगर ये अकाउंट्स एनपी हो जाते हैं तो ये इनका भुगतान ये ट्रस्ट फंड करेगा. ओके, आपने कहा आप रिकवरी में हो. जी सर. व्हाट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एआरसी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज वो होती है जो या तो कंपनीज जो भी हमारी डेट कंपनीज हो चुकी है वो अपना कंपनी को चला नहीं पा रही है, या तो उसको गोइंग कंसर्न में कर दे कि उसको वापस से टेक ओवर करके और उसको सही से चला के उसको सेल कर दे, या फिर उसके जो भी डेब्ट्स हैं उनको किसी मेडिसिन के थ्रू या किसी प्रोसेस के थ्रू उनको क्लियर करवा के दे अपने जो क्रेडिटर्स है उस कंपनी के उनको. यही सर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम होता है. आप स्केल 1 ऑफिसर हैं, आप रिकवरी में भी हैं. एग्रीकल्चरल लैंड पे सरफेस ही नहीं लगता, ये आपको पता भी होगा. तो मान लीजिए एग्रीकल्चर में किसान ने लोन लिया है, लोन नहीं चुका पा रहा है, तो क्या क्या स्टेजेस है रिकवरी का, धीरे धीरे करके बताएं. वो हम लीगल कोर्ट्स, लीगल को सर क्वेश्चन क्या था? ओके, एक्सप्लेन दिस रिकवरी. मैंने रिकवरी का बात पूछा कि रिकवरी अगर करना है तो सरफेस ही नहीं लगता है, तो कैसे रिकवरी होगा? रिकवरी के क्या क्या स्टेजेस हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीगल नोटिस सेंड करते हैं जो हमारे लीगल एडवोकेट होते हैं उसके थ्रू. डायरेक्ट लीगल नोटिस जाता है पहले, अगर वो नहीं पे कर पा रहा है उससे बात नहीं होती है, सीधे लीगल नोटिस जाएगा?
नहीं, आपने प्रोसेस पूछा सर। सबसे पहले होता है, हम जो जैसे ही एसएमएस 01 में जाता है, कस्टमर अगर डाइवर्जेंट में जाता है, मैं हम यही सबसे वर्ड पहले उसको सुनना, कॉल करके SMA 0 SMA 1 SMA यही वर्ड सुनना चाह रहा था आपसे, स्पेशल मेंशन अकाउंट में एक्चुअली यही निकलवाना चाह रहा था। हाँ बताएं आप। सर वो एक्चुअली डाइवर्जन की प्रोसेस थी, तो वो हम डाइवर्जन पे, ये तो सबसे पहला ही होता है कि हमारे रीजनल ऑफिस से हमारा जो भी डाइवर्जेंट होता है, जैसे ही एसएमएस 01 में अकाउंट होता है, नेक्स्ट 3 मंथ की लिस्ट आ जाती है। हम उसको सबसे पहले कॉल से फॉलो अप करते हैं और उससे बताते हैं पूरे प्रोज और कॉन्स, उसके कॉन्स बताते हैं कि क्या नुकसान है अगर वो अपना टाइमली रिपेमेंट नहीं करता है। तो अगर वो जिस टाइम पे, हम उसको जो उसका लिमिट होती है उसे अप्रॉक्स 20 से 25 दिन पहले का टाइम बताते हैं कि आप इस टाइम तक आप पेमेंट कर दीजिए। अगर वो सॉल्यूशन वर्क नहीं करता है तो हम फिर खुद बीसीस के साथ हम जाते हैं और उसको समझाते हैं, उसका पूरी प्रोसेस बताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं ताकि वो उस चीज को समझ पाए, उसको पूरी प्रोसेस समझाते हैं। अगर तब भी वो नहीं मानता है, उसके बाद हम लीगल नोटिस सेंड करते हैं सर। अगर लीगल नोटिस के साथ भी नहीं होता है, फिर हम इसको उसकी आरसी कर देते हैं प्रॉपर ऑनलाइन पोर्टल, और फिर वो रेवेन्यू उसके पास चला जाता है। फिर उसकी कलेक्शन रेवेन्यू के थ्रू होती है, जो वहाँ पे हमारे जो भी लोग हैं, फिर रेवेन्यू के थ्रू ये चीज सब जो रिकवरी होती है। ओके राहुल, लोक अदालत का कुछ जिक्र करेंगे? कुछ लोक जी अदालत में बिल्कुल भी सर। होता है क्या रिकवरी से रिलेटेड? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट ने टूल लेके आया है सर। हमारा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एक मेडिएशन के थ्रू क्लियर किए जा सकते हैं बहुत कम टाइम में, क्योंकि जो कोर्ट की प्रोसेस है वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, और जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है उस पर सर्फ ऐसा लग नहीं सकता। तो अगर हम सिर्फ कोर्ट्स के थ्रू जाएंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी बैंक्स के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, क्योंकि कस्टमर को भी अपना कोर्ट हायर करना पड़ेगा, बैंक्स को भी हायर करना पड़ेगा। दैट इज वाई हम अगर लोक अदालत में जाते हैं और सिर्फ हमारे जो हायर अथॉरिटीज होती है और जो लोक अदालत के सुपीरियर्स होते हैं, अगर उनके मीडिएशन के थ्रू हम उसको सॉल्व करवा लेते हैं, तो वो सर बैंक के लिए भी काफी बेनिफिशियल रहता है और कस्टमर के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसमें उसको कोई भी ना तो एडवोकेट करना हायर करना पड़ता है, ना उसका कोई फीस लगती है। सिर्फ आपको एक पेज का एक फॉर्मेट होता है, उसको फिल करना होता है, बैंक्स के पास देना होता है और उसके थ्रू वो अपना सॉल्व करवा सकता है केस। राहुल, मैं रिकवरी आपने बोला इसलिए मैं इस पे थोड़ा ग्रिल कर ले रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ पूछ सकते हैं। DRT सुना है, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल? जी सर बिल्कुल क्या सुना है। होता है? सर डेप्ट रिकवरी टर्मिनल एक्चुअली यही वही हमारे रिकवरी का एक प्रोसेस है, एक टूल है, जिसके थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं या पार्टनरशिप फर्म्स हैं और वो अपना डेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए टूल लाया गया था। इसका सबसे अच्छा है कि जो मिनिमम आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए उसको 20 लाख रखा गया है, कि अगर आपका मिनिमम 20 लाख रुपए तो आप टीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। और सर इसकी जो प्रोसेस है विद इन 180 डेज कंप्लीट करनी होती है। ये प्रोसेस है सर डीआरटी का। रिकवरी पे कभी गए हैं? हाँ सर, रेगुलर वीक में 2 या 3 दिन जाते हैं रिकवरी में। क्या लगता है कस्टमर से मिलकर के जनरल फीलिंग क्या आती है? मतलब क्यों वो लोन नहीं चुका पा रहा है, या आप लोग उसका फिर कैसे मदद करते हैं लोन चुकाने में कि दोनों लोग का काम हो जाए? सर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहले उसका माइंडसेट समझा जाता है कि उसका माइंडसेट कैसा है। माइंडसेट समझने के बाद फिर हम उससे बात करते हैं कि ये क्या, किस तरीके से अपना पेमेंट कर सकता है, इसके किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है केस। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसका माइंडसेट समझने। फिर अगर लग रहा है कि यार ऐसे बात नहीं बनेगी, तो हम बीसीस को इन्वॉल्व करते हैं, या फिर जो हमारे अमीन होते हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं, BC या फिर मतलब वहाँ के जो बैंकिंग सरपंच है। कॉरेस्पॉन्डेंस? जी सर, या फिर हमारे जो वहाँ पे जो अच्छे क्रेडिटर्स हैं, जो अच्छे सरपंच लोग हैं, उनसे जाके मिलते हैं ताकि वो उस केसेस को सॉल्व करवा देते हैं। तो इस तरीके से सर वो केसेस हम ट्राई करते हैं कोई कि ऐसा हैंडल केस करें। जो आपने सॉल्व किया हो, लोन ले रखा हो नहीं चुका रहा हो, फिर वो सॉल्व हो गया और वो किसान भी ठीक है, बैंक भी ठीक है? सर ऐसे मतलब अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 महीने हुए, लेकिन मैंने काफी केसेस ऐसे देखे हैं जो सर 1.5 साल लग गया उनसे रेगुलर फॉलोअप करना। जैसे हमारे एक सर थे, काफी सीनियर सर है, सुंदर सर। तो उनका सर ये था कि एक कस्टमर था, बड़ा बॉरोवर था, 12 लाख का था। वो सर उसका उनका उन्होंने फिक्स कर रखा था कि एटलीस्ट 10-12 दिन में एक बार कस्टमर के पास जाके आना। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनसे सिर्फ अपने बैंक की बात करके आना, उनके घर के बारे में पूछना, ताकि कस्टमर को लगे कि सिर्फ हमारे रिकवरी के लिए नहीं आया है, ये हमसे मिलने आया है, इनका रेगुलर काम करना है। तो वो सर वो जब वो फिर इमोशनल भी हो जाता है, और आप रेगुलर फॉलोअप करते हो ना सर, किसी कस्टमर को 1 महीना लगता बिल्कुल है, किसी जरूरी महीने है, को 2 क्योंकि लगते ये हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैं भी आपको गाइड करूंगा कि लोन देने के बाद रेगुलर फॉलोअप, कि वो जिस काम के लिए लोन दिया है वो पर्पस फुलफिल हो रहा है नहीं हो रहा है, कस्टमर कैसा है, रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी है अभी के समय में। कितने जी समय सर। हो गया आपको काम करते हुए आरआरबी में? सर मुझे अप्रॉक्स 30 मंथ्स हो गया है। 30 मंथ्स हो गए, मतलब तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। हाँ जी सर, मई में 3 साल हो जाएंगे। ओके राहुल, अपने स्केल 1 का नॉलेज आप स्केल 2 में कैसे यूटिलाइज करेंगे? थोड़ा वर्क चेंज होगा, वर्क प्रोफाइल चेंज होगा, क्या क्या बदलाव है स्केल 1 और स्केल 2 के जॉब में?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं स्किल 1 में मैंने मोर देन 2 इयर्स ऑपरेशन देखा है, और वो सर ब्रांच का कोर होता है, क्योंकि जो हमसे कस्टमर जुड़ता है वो वही ऑपरेशंस में जुड़ता है, क्योंकि जो लोन लेने आएगा या फिर जो भी अच्छा डिपॉजिट होगा, सबसे पहले ऑपरेशंस वाले बंदे के पास आता है। तो अगर हम उसको वहीं पे सही से टैकल कर लेंगे ना, तो वो सर खुश होता है, और फिर वो बाद में हमसे लौट के आता है, हमसे काम करवाता है, हमसे लोन भी लेगा, सब कुछ करेगा। तो मैंने ऑपरेशंस का काम बहुत अच्छे से देखा है। मैंने इवन सर कैश भी संभाला, जब हमारे तीनों क्लरिकल्स कभी छुट्टी पे चले गए, तो सर हमारा जो अच्छा खासा हमारा डिपॉजिट होता है यहाँ पे, वो भी मैंने अच्छे से मेंटेन किया है। इवन जो हमारा मिसलेनियस काम होता है, जो क्लरिकल बराबर में करते हैं, वो काम भी मैंने अच्छे से संभाला है। तो सर ऑपरेशंस का बहुत काम अच्छे से देखा है। फिर अपने जीआईबी और सीआईबी की सर्टिफिकेट पास कर रहे हैं, तो सर वो वाली नॉलेज भी मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। साथ ही सर अब मैं 4 महीने से अपने मैनेजर सर के साथ क्लोजली काम कर रहा हूँ, तो वो मैं प्रोसेस देख पाता हूँ कि हमारे हायर सीनियर से अभी कैसे आप बात करनी राजस्थान चाहिए। से पास में यूपी हैं, कल को स्केल 2 हो जाएंगे तो आपकी पोस्टिंग मान लीजिए, आपको पता है कि ये राजस्थान में ही होगी या कहीं भी हो सकती है, आपको ये बात पता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अभी भी दूर ही हूँ, और इवन जब कभी संडेज ऐसे होते हैं, ब्रांच घर नहीं आ पाता बिकॉज ड्यू टू ऑफ रिकवरी, तो टाइम पे भी सर ऐसा नहीं होता है कि मैं अपनी रेगुलर घर पे आ ही पाऊँ। जैसे अभी मार्च का महीना है, अभी नवंबर का एंडिंग चल रहा है, तो हो सकता है कि लास्ट में मैं घर नहीं आ पाऊंगा, या कितने दिसंबर करोड़ के का महीने में ब्रांच है नहीं आ आपका? पाऊंगा। सर हमारे यहाँ पे 69 करोड़ का लोन्स एंड एडवांसेस है, और 38.5 करोड़ का हमारा डिपॉजिट है। डिफरेंस बिटवीन लोन्स एंड एडवांस? सर लोन्स में हमारा एक रेगुलर फॉर्मल भी है, जबकि एडवांसेस हमारे इनफॉर्मल भी है, जिसमें सीसी और ओडी जो आ जाता है, उसमें एक फिक्स डेट पे फिक्स रिपेमेंट टाइम नहीं होता, आपको सिर्फ इंटरेस्ट और जैसे ही आपके पास पैसा है उसको डिपॉजिट करना होता है। सीसी और ओडी का जबकि एक मेजर डिफरेंस? सर सीसी क्या होता है कि हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, जो बिजनेसेस के लिए दिया जाता है, करंट अकाउंट्स के लिए, जबकि ओडी ओवरड्राफ्ट पर्सन की खुद की पर्सनल उसके लिए दिया जाता है। जी, कैसी किसी को वर्किंग कैपिटल, बैंक वर्किंग कैपिटल देती है, उसका बैलेंस शीट और उसका रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स वगैरह को देख जी करके। सर, उसका स्टॉक वगैरह सब कुछ चेक करके उसके बाद दिया जाता है सीसी लिमिट। ओके राहुल, डीआईसीजीसी सुने हैं? डीआईसीजीसी एक्ट 1961, जी ये जी सर, आरआरबी सुना है, पे सुना एम्प्लाइज है। है। डीआईसीसी बिल्कुल इम्प्लाइड है सर। आरआरबी में अगर पैसा जमा है तो वो भी सिक्योर्ड है। बिल्कुल सर, सिक्योर लॉकर है। की फैसिलिटी देते हैं आप लोग, लॉकर की सुविधा? जी सर, लॉकर की लॉकर फैसिलिटी देते हैं डीआईसीजी से साथ में। सिक्योर्ड है या नहीं है? सर लॉकर का नहीं होता है, सिक्योर्ड नहीं होता क्यों लॉकर नहीं का। होता है? सर एक्चुअली उसका जो मुझे, आई एम नॉट श्योर इट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन जो मुझे लगता है उसका ये मेन रीजन है कि उसमें हमें पता ही नहीं होता कि कस्टमर की क्या चीजें रखी हुई है, तो हम उसको किस लिहाज पे सिक्योर करें। कितने की होते हैं क्योंकि लॉकर में? सर 3 कीज होती है। 3 या 2? एक बैंक और एक कस्टमर के पास? ऐसे वाला सर, सॉरी सर, मुझे लगा लॉक। लॉकर में 2 की होता है, तीसरा आप क्या बता रहे थे? सर एक्चुअली ऐसा था ना कि लॉकर की जैसे 2 लोग, चाबी टोटल 3 होती है, हम जो लॉकर को ऑपरेट करते हैं, अच्छा, तो अच्छा, मेन अच्छा। लॉकर होता है। दैट वाज आई थिंकिंग। ओके, 3 लोगों को लॉकर नहीं देते हैं, आरबीआई ने मना कर रखा है, किसको किसको? सर एक तो, सर सॉरी ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इंसॉल्वेंट को, जिसका दिवालिया निकल चुका है, अनसाउंड माइंड, ठीक है, ओके और आपका माइनर। ओके सर। ओके, ये जो सरकार की स्कीम्स हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इससे बैंक को क्या फायदा होता है? सर बैंक को एक तो इसको खुद के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। बैंक को सीधा बेनिफिट आता है, इसका प्रीमियम मिलता है, जितना भी हम करेंगे जितने लोगों का, उसमें से फिक्स एक अमाउंट जो है जो बैंक को सीधा मिलता है। ना उसको गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है, ना गवर्नमेट को इसका प्रीमियम का पैसा देना पड़ता है, उसमें बैंक का सीधा fix का फ्लेक्सी पैसा है। अकाउंट क्या होता है? फ्लेक्सी अकाउंट? फ्लेक्स अकाउंट्स, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल सर। कितने तरह के बैंक में अकाउंट होते हैं? मैंने कस्टमर आरडी रखे, एफडी रखे, सेविंग अकाउंट में पैसा रखे, बस यही होता है, और भी कहीं रख सकता है कस्टमर पैसा आपके बैंक में? आरडी, सर एफडी और रेकरिंग हाँ डिपॉजिट के अलावा कस्टमर कहीं और पैसा रख सकता है बैंक में? हाँ सर, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, और एक सेकंड ऑप्शन होता है कि जब आप अकाउंट में कुछ मिनिमम अमाउंट के बाद आप ये फिक्स कर सकते हैं कि इतने अमाउंट के बाद आपका जो अमाउंट है वो एफडी की रेट पे मिलेगा आपको। अच्छा, लेकिन शो होता रहेगा सेविंग में या कट जाएगा वहां से? नहीं, सेविंग में शो करेगा सर वो। लेकिन वो ब्लॉक रहेगा, निकाल नहीं सकते हैं? नहीं, ब्लॉक नहीं रहेगा सर, निकाल सकते हैं आप उसको। क्या बोलते हैं इस अकाउंट को? सर एग्जैक्ट वो माइंड में है, बट एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पाऊँ सर। कोई बात नहीं। आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहा था?
सर मेरा बीएससी था। ओके, बीएससी था आपका, ठीक है। सब्जेक्ट तो पढ़े, आपको समय हो गया। सब्जेक्ट में आपने कुछ देखा है क्या? सर बेसिकली आप लोग के वर्क प्रोफाइल से ही पूछा जाएगा। ओके, सरकार कुछ दिन पहले बैड बैंक लेकर के आई थी, बैड बैंक का कुछ आइडिया है? सर बताइए। सर बैड बैंक पे एक्चुअली होता है कि जो भी जितने भी सारे बैंक्स हैं उनका जो बैलेंस शीट से जो एनपीए का पोर्टफोलियो है उसको रिमूव करके एक जगह रख दिया जाता है और उसी को बैड बैंक का नाम दिया गया है। मैंने बोला सरफेसी पे नहीं लगता, एग्रीकल्चर लैंड पे सरफेसी नहीं लगता है, क्यों, क्या रीज़न है इसका? सर क्योंकि एग्रीकल्चर वाला पार्ट रेवेन्यू के अंदर आता है शायद, मैं आई एम नॉट, लेकिन उसकी इनकम सोर्स ऑफ इतना नहीं होता है, ठीक है। शायद रीजन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। व्हाट इज सी के वाई सी? सी के वाई सी वर्ड सुने हैं? केवाईसी कंज्यूमर नो योर कस्टमर या फिर ऐसा नो योर कस्टमर तो है, सेंट्रलाइज के वाई सी सुने हैं कुछ? हाँ सेंट्रलाइज केवाईसी सर। वही पूछ रहा हूं मैं, बताइए। सर सेंट्रलाइज केवाईसी में ये कर दिया गया कि जितने भी केवाईसी कंपनीज है, जो भी जहां से भी कंपनी केवाईसी करेगा वहां के ऊपर एक हेड बनाया गया है, उसको विद इन 3 डेज के अंदर आपको वेरीफाई करना होता है। अपने जैसे आधार है तो आधार से वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये जो डिटेल दी गई है वो सही है या नहीं है। जैसे सेम चीज विद द पैन कार्ड, तो ये चीज की जाती है। ओके, आप मुझे बता दीजिए, सुना होगा आपने बैंकिंग इंडस्ट्री में कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर वर्ड सुना है? जी सर, कमर्शियल पेपर सुना है। पता है उसके बारे में? सर एग्जैक्ट सेम नहीं याद नहीं है, लेकिन मुझे जितना रिमेम्बर है उतना ये है कि इसमें आप कमर्शियल पेपर्स वो पेपर्स होते हैं जो कंपनीज अपने जब पैसा उन्हें बोरो करना होता है तो वो अपने बिहाफ पे पैसा सर्टिफिकेट्स इशू करती है और उसके बिहाफ पे वो पेमेंट्स रिसीव करती है पब्लिक से। हेयर कट क्या होता है? व्हाट इज हेयर कट? सर हेयर कट एक्चुअली वो चीज होती है जो हमारी जो भी हमने गिरवी रखी है चीज बैंक में, उस पे कुछ प्रोसेस कट किया जाता है कि जैसे गोल्ड लोन है, गोल्ड है तो उस पे हम 10 जितने की वैल्यू है आज उसमें हम 10% माइनस करके 90% उसमें जो लोन देंगे जो 10% है उसको हेयर कट कहा जाता है। हेयर कट यही है, चेक कीजिएगा। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये तो मुझे लगता है कि इसको मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं कि 2 लाख रुपये। सर हेयर कट कंफर्म यही है सर। ओके, आपका राइट ऑफ क्या होता है? सर राइट ऑफ वो होता है जब बैंक ओटीएस करता है या किसी कस्टमर को वो पूरा अमाउंट नहीं दे पा रहा है और उसकी समझाइश की जाती है कि आप इतने कम अमाउंट पे आप बैंक का ड्यूज कंप्लीट कर सकते हैं, और जो बैंक वो अमाउंट छोड़ रहा है उसको राइट ऑफ करते हैं, उसके बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया जाता है, जो सर राइट ऑफ होता है। ठीक है गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। राउंड अबाउट 18 मिनट हो चुके हैं और आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ऑलरेडी मैं अपना नंबर बता चुका हूँ 7503235358। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, स्केल 2 स्केल 3, आरआरबी, आईटी ऑफिसर, एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर का कोई भी फील्ड, मैं आपको तरीके से गाइड करूँगा, समझाऊँगा और आपको आगे के लिए बताऊँगा। ओके गाइज, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।